किसी शहर में रूही और वीणा नामक दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे सब बहुत गरीबी भरा जीवन जी रहे थे। एक रात की बात है। बहुत जोर जोर की आवाज सुनकर सब उठ बैठे। बाहर निकलकर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा था। क्या हुआ बाबा? आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बेटी, मैं एक पापी जादूगर हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए, लोगों को लूटा। आज भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है और मुझे यहाँ लाकर पटक दिया है। बेटी, ये जगह एक गुफा का दरवाजा है जिसके नीचे मैंने अपने पाप की सारी कमाई छुपा रखी थी। तुम सबसे आग्रह है, ये दौलत तुम लोग गरीबों में बांट दो ताकि मेरे पाप कुछ कम हो सकें। और इतना कहने के बाद उस बूढ़े ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। रूही और वीणा ने गुफा का दरवाजा ढूंढ निकाला और वे दोनों गुफा में दाखिल हुई। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला वे हैरान रह गई। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और साथ ही 2 कंगन भी थे। जैसे ही उन्होंने कंगन को हाथ लगाया, एक परी प्रकट होकर बोली, सावधान लड़की, ये एक जादुई कंगन है। इसे पहनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम दोनों बहुत बदसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, अगर इसे जमीन पर घिसो तो तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके जरिए तुम बहुत धनवान हो जाओगी। और ये कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। दोनों बहनें जब वहां से बाहर निकली तो उस बूढ़े जादूगर की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वो संदूक लेकर दोनों बहनें अपने घर में दाखिल हुई। जब माँ बाप को ये मुझे बताया तो इन सब तो वे बातों से बोली, बहुत डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके ये धन गरीबों में बांट दो। हाँ माँ। अगले दिन वो धन दोनों बहनों ने गरीबों में बांट दिया। शाम को जब वे अपने कमरे में आई तो उन्हें जादुई कंगन का ख्याल आया। वीणा ने वो कंगन जमीन पर घिसा। उसके ऐसा करते ही एक जोरदार जादू हुआ और एक परी प्रकट होकर बोली, मैं इस कंगन की गुलाम परी हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दोनों बहनें और उनकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी रूही जल्दी से बोली, परी जी, बस आप केवल ये कीजिए कि हम बहुत अमीर हो जाएं। परी ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। उसी पल उनके घर में रुपयों के ढेर लग गए। ये देखकर माँ सुनैना देवी बड़ी हैरानी से बोली, अरे बेटी, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। हम तो सच में अमीर हो गए। देखते ही देखते वो परिवार बहुत अमीर हो गया और चारों ओर बस उनकी अमीरी के चर्चे थे। रूही के मन में बहुत घमंड आ गया था। वो आस पड़ोस की औरतों का मजाक उड़ाती और अपने महंगे महंगे जेवर उन्हें दिखाती। ना जाने कौन सी लॉटरी लगी है, रातों रात ये लोग इतने अमीर हो गए। बहुत सारी औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी। जान की बहन, मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस को बताना चाहिए। जरूर ये लोग कोई गलत काम कर रहे होंगे। आजकल किसी की शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा चोर डकैत है। धन्नो बहन, ये पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? झाड़ू मारो इनकी अमीरी को। हमें ये कौन सा दिए दे रही हैं? सब औरतें वहां से चली गई। वहीं पास में ही एक चोर उनकी बातें सुन रहा था। उसने रूही और वीणा के घर में चोरी करने का फैसला कर लिया। उस चोर का नाम अब्दुल था। वो आधी रात को घर में घुसा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। उसे कहीं भी रुपया, पैसा या जेवर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अलमारी में कंगन मिल गए। ये तो सोने का लगता है। चलो, जब आया हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊंगा।
अगर सोने के ना हुए तो अपनी बीबी को ही गिफ्ट कर दूंगा, खुश हो जाएगी। चोर वो कंगन लेकर घर से बाहर निकल आया। उधर रूही की आंख अचानक खुल गई। अलमारी खुली देखकर उसके होश उड़ गए। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी बहन वीणा बोली, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, वो जादुई कंगन गायब है। क्या? रूही हैरान रह गई। दोनों बहनें रोने लगी। उनके माँ बाप भी उठकर आ गए। जब ये उन्होंने जाना तो वे भी बहुत हैरान और परेशान हो गए। तभी रूही रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। रुपए आने के बाद मैं घमंड में चूर हो गई थी। भगवान ने इसी की सजा मुझे दी है। तभी वहां परी प्रकट हुई। अब रोने का कोई फायदा नहीं। वो जादुई कंगन अब परी लोक की संपत्ति है। एक चोर ने वो कंगन चुरा लिए थे और उसे अपनी पत्नी के हवाले कर दिया था। जैसे ही उसकी पत्नी ने कंगन को पहना, वो बदसूरत हो गई और जादुई कंगन परी लोक पहुंच गया। जाते जाते एक ही बात कहूंगी, चाहे अमीरी हो या गरीबी, कभी घमंड मत करना। और इतना कहने के बाद वो परी वहां से गायब हो गई।